वेलकम बैक। और आपको बताएं कि पंजाब के शहर कोटअद्दू में कारी के मुबैना तशद्दुद से तालिब इल्म जाँ बहक हो गया। 11 साल के मोहम्मद सुलेमान को मुबैना तौर पर डंडों से मारा गया। किसी ने घर वालों को बता दिया, उन्होंने मदरसे जाकर उस्ताद के चुंगल से छुड़ाया। वालिद का कहना है कि बच्चे को नींद बेहोशी की हालत में घर लाए, तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल लेकर गए लेकिन वो जाबिर न हो सका। सुलेमान 6ठी जमात का तालिब इल्म और 28 पारे हिफ्ज कर चुका था। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तशद्दुद करने वाला कारी मफरूर है। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल होने के बाद हकाइक सामने आएंगे। इत्तला मिली है कि एक बच्चा जिसकी उम्र 11 साल है, जिसका नाम मोहम्मद सुलेमान है, उसे मस्जिद के अंदर कारी मोहम्मद अकबर ने मारा है, जिसकी बाद में इलाज मुआवजे के दौरान डेथ हो गई है। मौका पे पहुंचे, अस्पताल में पहुंचे तो फ़ौरन हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद पंजाब फॉरेंसिक टीम और क्राइम सीन यूनिट भी मौके पर पहुँच गए। कारी मोहम्मद अकबर की गिरफ्तारी के लिए रात भी रेड किए गए हैं। अभी भी हमारी टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए उसका ताक़ुब कर रही हैं। मुश्तरका मुफादात काउंसिल में अक्सरियत राय से मरदमशुमारी का नताइज मंजूर करने का फैसला। असद उमर कहते हैं कि CCI इजलास में यह भी फैसला हुआ कि नई मरदमशुमारी के लिए 10 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, इसी साल काम शुरू कर दिया जाएगा। नई मरदमशुमारी 2023 में मुकम्मल कर ली जाएगी। काउंसिल में अक्सरियत राय से ये फैसला किया गया कि हम इस मरदमशुमारी के जो नताइज हैं उसको अप्रूव करते हैं, उसकी मंजूरी देते हैं। अगले 6 से 8 हफ्ते के अंदर जो फ्रेमवर्क है इस नई मरदमशुमारी का तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम मुश्तरका मुफादात काउंसिल के पास जाके ही नए तरीक़ेकार की मंजूरी ले लेंगे। उस मंजूरी से तकरीबन 4 माह के बाद इसके ऊपर काम शुरू किया जा सकता है। अगला सर्वे जो है इसी साल में शुरू हो जाएगा। 2023 का जो पहले 6 माह हैं उसके अंदर जाके मुकम्मल होगा। बराह रास्त आपको दिखाएंगे सेनेटर फैसल सब्जवारी मरदमशुमारी के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिम्मेदार है जहां गंदम की बिला जवाज बरामद दरामद इन सब चीजों का पे मोरद इल्जाम वफाक को ठहराया जाना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन साथ ही साथ आटे की कीमत कंट्रोल करना वफाक का काम नहीं है। दालों की कीमतें, मुर्गी की, गोश्त की, सब्जियों की, कहां है सिंध हुकूमत की मार्केट कमेटियां, कहां है आपका ब्यूरो ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस, कहां है आपके डिप्टी कमिश्नर्स। जमीनों पे कब्जा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को तैनात किया गया है, जिनका काम यह बनता है, जिनका काम यह था और है कि वो अपने कमिश्नरी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए जो लोग दूध में असराफ कर रहे हैं, दूध की कीमतों में, जो लोग मुर्गी की, सब्जी की, फलों की कीमतों में कर रहे हैं, उस बात को वो यकीनी बनाएं कि उनको लायक ताज़ीर ठहराया जाएगा। आपकी प्राइस कंट्रोल लिस्ट एक तरफ उठाकर फेंक देता है आढ़ती और दुकानदार रमजान के। मरदमशुमारी के नताइज की मंजूरी तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब ने अपने ट्वीट में बताया है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इसके बावजूद CCI ने नताइज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने इत्तफ़ाक़ नहीं किया और इख्तलाफी नोट पेश किया। सिंध हुकूमत आइन के तहत मामले को पार्लियामेंट में लेकर जाएगी। पीपल्स पार्टी ने PDM के तमाम ओहदे छोड़ दिए। PDM का शोकॉज नोटिस मुस्तरद। ANP और पीपल्स पार्टी से गैर मशरूत माफी का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले, नाम निहाद शोकॉज नोटिस मुस्तरद करते हैं। किसी को असेंबलियों से इस्तीफा देना है तो दे, डिक्टेट ना करे। शहीद बेनज़ीर के कातिल के वकील को सेनेटर बनाने का सोचा भी कैसे? नून लीग फैसला करे इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट से मुकाबला करना चाहती है या बिलावल और पीपल्स पार्टी से? जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो। No one should try and impose their will or their dictation on any other political party. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice, and office bearers of the PDM from the People's Party have resigned from their offices in protest to the attitude, conduct and actions of other office bearers within the Pakistan Democratic Movement. The Pakistan People's Party demands unconditional apology to the Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct.
آپ کا ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس میں جو انوالوڈ لائر ہے آپ اس کو سینیٹر بھی بنائیں گے؟ We will have to decide کہ کیا وہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں یا بلاول بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مقابلہ کرنا۔ پیپلز پارٹی کی پی ڈی ایم سے راہیں جدا ہو گئی۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں موجود پیپلز پارٹی کے عہدیداران نے اپنے استعفے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو بھیج دیے۔ استعفے دینے والوں میں راجہ پرویز اشرف، قمر زمان کائرہ اور شہری رحمان شامل ہیں۔ قمر زمان کائرہ کہتے ہیں کہ استعفے آج رات تک مولانا فضل الرحمان تک پہنچ جائیں گے۔ یوسف رضا گیلانی ہمارے بھی ووٹوں سے سینیٹر بنے۔ بلاول کہتے ہیں شو کاز واپس لیا جائے تو اپوزیشن لیڈرز بھی سرنڈر کریں۔ رانا ثنا کہتے ہیں باپ کے ووٹ حاصل کیے تو پھر اس کی وضاحت کریں۔ ہماری لڑائی پیپلز پارٹی یا NP سے نہیں، حکومت اور سلیکٹڈ ٹولے سے ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ شو کاز نوٹس واپس ہونا چاہیے تو لیڈر آف دی اپوزیشن بھی واپس ہونا چاہیے۔ لیڈر آف دی اپوزیشن آپ منتخب ہوں اور حکومتی اتحاد سے ووٹ لے کے منتخب ہوں، یہ بے اصولی ہے، یہ غیر جمہوری ہے۔ تو اس بات کو جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کے اوپر ان دونوں جماعتوں سے وضاحت طلب کی گئی، جس کو انہوں نے نوٹس قرار دے دیا، شو کاز نوٹس قرار دے دیا، اور اس کو بہانہ بنا کے تو انہوں نے جو ہے وہ نوٹس پھاڑنے شروع کر دیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا، فضل الرحمان فیصلہ کریں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ڈسکا میں جیت پر بولیں کہ عوام نے ووٹ چوروں کو دھول چٹائی، یہ تبدیلی کا بہت بڑا پیش خیمہ ہے۔ جب تک جہاز استعمال کرتے رہے جہانگیر ترین شوگر مافیا نہیں تھے۔ بالکل قائم ہے، جو جماعتیں ہیں وہ بہت کمیٹڈ ہیں۔ نوٹس دینے کا فیصلہ پی ڈی ایم کا تھا، کسی ایک جماعت کا نہیں تھا۔ اس کے اوپر کیا کرنا ہے، کیا طے کرنا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی دانشمندانہ اور ایبل قیادت کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم میں بیٹھ کے اس کو فیصلہ کریں۔ ڈسکا کے عوام کو شاباش دینا چاہتی ہوں، ان ووٹ چوروں کے حلق سے سیٹ واپس نکلوائی۔ ان کی حکومت میں رہتے ہوئے عوام نے ان کو دھول چٹائی ہے، جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی ہے، اس نے لندن میں بیٹھ کر پوری ریاستی طاقت کو، مشینری کو، دھاندلی کو ہرا دیا۔ جب تک آپ جہانگیر ترین صاحب کا نمک کھا رہے تھے، جہاز استعمال کر رہے تھے، ان کے پیسوں پر عیش کر رہے تھے، اس وقت تک وہ شوگر مافیا نہیں تھے۔ آج اچانک یاد آ گیا کہ وہ شوگر مافیا ہیں، ان پر مقدمات بنانا یاد آ گیا۔ اور شہر قائد میں ٹریفک کے حوالے سے ذرا اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرتے چلیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں اس وقت بدترین ٹریفک جیم ہے۔ آئی چندریگر روڈ اس سے بہت متاثر ہے، گاڑیوں کی لمبی قطاریں ہیں۔ ٹاور کا علاقہ بہت متاثر ہے۔ ایم اے جناح روڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریفک کی روانی وہاں پر متاثر ہے، اور اس کی وجہ سے گاڑیوں کی طویل قطاریں ہیں، اور وہاں پر کچھ تنظیموں کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے، اور اس احتجاج کے باعث ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بدترین ٹریفک جیم کی صورتحال ہے۔ گورنر ہاؤس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ زون کا علاقہ ہے وہاں پر بھی ٹریفک جیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ صدر کے علاقے میں بھی ٹریفک جیم کی صورتحال بتائی جا رہی ہے۔ تو جہاں جہاں یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر ہے، جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے۔ مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسلام آباد میں پاکستان کی پہلی خلائی مشاہدہ گاہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ اب چاند دیکھنا مسئلہ نہیں، مسئلہ یہ ہے جو لوگ چاند پر رہیں گے وہ عید کیسے منائیں گے۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی اور دیگر نے بھی شرکت کی۔ پورے ملک میں ایک ہی دن روزہ ہو اور ایک ہی دن عید ہو، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جو لوگ چاند کے اوپر ہوں گے انہوں نے عید کیسے منانی؟ مشکل آسان، چاند دیکھنے کے لیے رکھا مشاہدہ گاہ کا سنگ بنیاد۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے اسلام آباد میں پاکستان کی پہلی خلائی مشاہدہ گاہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب میں کہا کہ اب رمضان اور عید کا چاند دیکھنے میں مدد کر سکیں گے۔ اسپیس آبزرویٹری ہے وہ اسلام آباد میں بنا رہے ہیں، گوادر میں لاہور میں بنا رہے ہیں، کراچی میں بنا رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم چاند دیکھ سکتے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، اس کے اوپر سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ اگر جو لوگ چاند کے اوپر ہوں گے انہوں نے عید کیسے منانی۔
फवाद चौधरी का कहना था कि ऐसे उलमा बढ़ रहे हैं जो इल्म आगे रखते हैं, पसमानदा सोच रखने वालों को अहमियत न दी जाए। सपारको का किरदार नजर नहीं आ रहा, वजारत साइंस के मातहत कर दिया जाए। सपारको को वापस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को देना चाहिए। ऐसे उलमा की तादाद बढ़ रही है जो इल्म को अपने आगे रखते हैं। वो लोग जो पसमानदा सोच के हामिल हैं उनको डिस्करेज करने की जरूरत है। तकरीब में चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर ने भी शिरकत की। कहा, अजीम काम की बुनियाद रखी गई है। कोशिश है कि मुल्क में रोजा और ईद मुतफ़िक़ा तौर पर एक दिन करें। हम तो पहले से ही इस माहौल को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे मुल्क में एक ही दिन रोजा हो और एक ही दिन ईद हो। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी बहुत से काम जो हैं शुबजात के, उसको भी लेके आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि खलाई मुशाहिदागाह की मदद से रोयत हिलाल कमेटी को ताउन मिलेगा। मुल्क को मदीने की रियासत बनाने में मिलकर किरदार अदा करना होगा। ख्वाजा सराओं को बाइख्तियार बनाने का अज़्म। कराची में ख्वाजा सरा कम्युनिटी की जानिब से टेलरिंग शॉप ने काम शुरू कर दिया। हमने रमजान से पहले भी शॉप खोली है, लोग हमारे काम को देखें। भीख नहीं, रिस्क हलाल कमाना है। कराची की ख्वाजा सरा दर्जी ने रमजान से पहले दुकान खोल ली। रमजान से पहले भी शॉप खोली है और मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग हमारे काम को देखें। 35 साल की जिया कहती हैं हर जगह मर्द दर्जी हैं, खवातीन को नाप देने में मुश्किल होती है, इसीलिए वो मैदान में आई। बाज़ खवातीन मर्द टेलर के पास जाते हुए ना हिचकिचाती हैं, जबकि हमारे साथ वो कंफर्टेबल फील करती हैं और करेंगी। जिया को दर्जी बनने का ख्याल उस वक्त आया जब ख्वाजा सराओं को कपड़े सिलवाने में मुश्किलात का सामना हुआ। फिर उन्होंने 2 साल की मेहनत से सिलाई सीखी। मेरे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज था ना, वो ये चीज़ थी कि ट्रांस की फिटिंग, क्योंकि फीमेल्स की तो हर कोई फिटिंग कर लेता है। जिया से कपड़े सिलवाने वाली खवातीन कहती हैं यहाँ आसानी हुई, नाप देते हुए कोई परेशानी भी नहीं हुई। मैंने मेजर लिया तो मुझे कोई झिझक नहीं हुई, क्योंकि ये हमारी तरह ही लोग हैं और बल्कि कंफर्टेबल फील किया जब उन्होंने मुझे मेरा मेजर लिया। ख्वाजा सरा जिया ने दूसरी साथियों को भी सिलाई सिखाई है। जिया का ख्वाब है कि उनका एक ब्रांड बने। मुल्तान के इलाके वापडा कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर में सुरंग बनाने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है सुरंग की गहराई 10 से 15 फीट तक थी। मुलजिम ने कहा कि उसने जिन और चुड़ैलें पकड़ने के लिए सुरंग खोदी। पुलिस ने मुलजिम को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। थैली फट गई, नोट गिर गए, डकैत चुन चुन कर ले गए। कराची के इलाके नाज़िमाबाद नंबर 3 में शहरी चंद सेकंड के अंदर लाखों रुपए गवा बैठा। ये क्या मामला है, नज़ीर शाह तफसीलात देंगे, बताइएगा नज़ीर शाह। देखिए अशफाक, नाज़िमाबाद नंबर 3 का इलाका जहाँ जराइम पेशा नासिर की जानिब से तसलसल से वारदातें की जा रही हैं और शहरी चंद सेकंड के अंदर ही लाखों रुपए गंवा बैठा। इसमें देखा जा सकता है कि शहरी स्टेट एजेंसी से पैसे लेकर जैसे ही एक दफ्तर के बाहर रुका, उसी दौरान मुलजमान आया और उससे शॉपिंग बैग छीना जिसमें पैसे थे और वो पैसे जमीन पर उसकी गड्डियां बिखर गई और देखा जा सकता है कि वो शहरी डर कर दूर फुटपाथ पर जाकर खड़ा हो गया और मुलजिमा एक पीछे बैठे हुए मुलजिम की जानिब से जमीन से तमाम गड्डियां उठाई गई। जबकि चंद रोज कबल इसी जगह जहाँ ये शहरी उतरा, यहाँ पर भी एक जो सुपर स्टोर है उसको लूटा गया था, डकैती की वारदात हुई थी और एक ही गिरोह जराए का कहना है जो इन तमाम डकैतियों में मुलव्विस है और तसलसल के साथ इस इलाके में वारदातें जारी हैं। जी शुक्रिया नज़ीर शाह। यहाँ लेंगे ब्रेक और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। वेलकम बैक। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में 3 बच्चों की हलाकत, हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस का कहना है बच्चों के वालिद की मुद्दत में वालिदा, खाला और खालू के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। रिपोर्ट में अगर जहर खुरानी साबित हुई तो नौरीन को गिरफ्तार किया जाएगा। बच्चों के चचा का कहना है मियाँ बीवी में लड़ाई चल रही थी, बीवी ने कहा था 2 दिन में मजा चखाऊंगी। बच्चों की लाशें बजरिए एम्बुलेंस लाहौर रवाना कर दी गई हैं। बच्चे गुज़िश्ता रोज मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए थे। आपस में कोई लड़ाई चल रही थी 2-3 दिन से ना, 15,000 जो महीना भेजता था उसको, उसे कहती पैसे मजीद बढ़ाओ, वो उसे यही कहता था कि तुम वापस आ जाओ, ये कहती थी तू उधर आ जा। भाई को उस टाइम तड़ी लगाएगी कि मैं इसको 2 दिन में मजा चखाऊंगी भाई को, तो ये 2 दिन बस ने ये काम किया। 11 बजे सुना है वहाँ पे बच्चों की डेथ हुई है घर में, हमें 4 बजे बताया ये बच्चों की दवाई पीने से नहीं हुई, इनको मारा गया।
बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने 10 माह में रिकॉर्ड $2 अरब भेजे। तरसीलात ज़र में 26% इजाफे पर वज़ीर आज़म इमरान खान का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। ट्विटर पैगाम में कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों की मुल्क से मोहब्बत और वाबस्तगी लाजवाल है। कोरोना के बावजूद इन्होंने $2 अरब भेजे हैं। पंजाब में कोरोना काबू से बाहर, SOPs की खिलाफ वर्जियों से केसेस और अमवात में खौफनाक हद तक इजाफा। लाहौर समेत 8 शहरों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिशात तैयार। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि आवाम ने एहतियात न बरती, अब आखिरी ऑप्शन लॉकडाउन है। लाहौर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाने की तजवीज़ पेश कर चुके हैं। हतमी फैसला NCOC करेगा। वेलकम बैक। और आपको बताएं कि कराची में डकैत गिरोह और ये गिरोह मुतादिद जगहों पर डकैती करता हुआ पकड़ा गया। इसकी CCTV फुटेज हासिल हुई है और इसमें देखा जा सकता है कि इन अशखास की शनाख्त बड़ी आसानी से की जा सकती है। इन्हीं कपड़ों में मलबूस है ये नॉर्थ आज़माबाद में, जहां पर इन्होंने एक दुकान में डकैती की। उसके बाद गुरु मंदिर में दूसरे इलाके में जब जाते हैं तब भी इसी टोपी में और इसी नीले रंग के कपड़ों में मलबूस ये दोनों शख्स अंदर दाखिल होते हैं और वहां पर भी ये डकैती करते हैं। तो ये बड़े मुनज़्ज़म तरीके से डकैती की वारदात इनकी जानिब से की जा रही है। कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद हैं। कामिल आरिफ, रमजान की आमद से कबल इस तरह की खुल्लम खुल्ला डकैतियां कि एक ही दिन में 2 जगह वारदातें और एक ही हुलिये में? जी बिल्कुल, कराची शहर में रोजाना डकैती की वारदातों में इजाफा रिपोर्ट हो रहा है और मुख्तलिफ जगहों से CCTV फुटेजेस मौसूल हो रही हैं जिसमें मुल्जमान को वारदात करते हुए देखा जा सकता है। गुरु मंदिर की हमें एक फुटेज मौसूल हुई जिसमें सुपर स्टोर के अंदर जो है मुल्जमान घुसे हैं और कम उम्र नौजवान हैं, ये वारदात कर रहे हैं और ये इस सुपर स्टोर पे एक माह में तीसरी वारदात बताई जा रही है कि मुल्जमान कर रहे हैं। जबकि इसके साथ हमें दूसरी फुटेज नाज़िमाबाद के इलाके से सुपर स्टोर पर वारदात की मौसूल हुई है जिसमें एक ही हुलिये के लोग हैं, जिससे लगता है कि दोनों वारदातें करने वाले जो ग्रुप है वो एक ही है और एक ही तरह के एक ही मुल्जमान है जो गुरु मंदिर पे भी वारदात कर रहे हैं, नाज़िमाबाद पे भी वारदात कर रहे हैं और इन्होंने हदफ बनाया हुआ है सुपर स्टोर्स को, जनरल स्टोर्स को, वहां पे ये वारदातें कर रहे हैं। और आप इसमें देख सकते हैं कि इनके हुलिये भी सेम है और इनके मास्क का इस्तेमाल करते हैं, टोपी का इसमें एक मुल्जिम ने इस्तेमाल किया हुआ है, कपड़ों का रंग भी सेम है और पुलिस जो है इस ग्रुप की तलाश कर रही है। लेकिन गुरु मंदिर पे जो स्टोर में वारदात हुई और नाज़िमाबाद पे जो स्टोर में वारदात हुई एक ही ग्रुप की लगती है। और एक ही दिन ये वारदात हुई है क्या? जी देखिए, इसका रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है क्योंकि ये अभी फुटेजेस मौसूल हुई हैं, एक दिन और एक दिन पहले की फुटेज के बारे में बताया जा रहा है। और ये गुरु मंदिर वाली जो वारदात है इसी स्टोर के ऊपर एक माह में तीसरी वारदात है। जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक माह में एक ही स्टोर को तीसरी दफा लूटा गया। नाज़िमाबाद में भी इसी तरह की वारदात की फुटेज मौसूल हुई है। बहुत ठीक है कामिल, बहुत शुक्रिया। ARY न्यूज में फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un espiel EDN Reise nach Disney World zu sparen.